तो ऋषभदेव जी हैं महात्मा। ऋषभदेव जी कौन है? जिनसे जैन परंपरा का प्रारंभ हुआ। जैन परंपरा के प्रथम प्रवर्तक श्री ऋषभदेव जी महाराज। आहा हा, बड़े ज्ञानी ध्यानी, अपने बड़े बेटा को राजपाट दिया भरत को, महात्मा बन गए ऋषभदेव जी। सिद्धियां आ गई। जो भगवान की भक्ति के मार्ग में आता है उसको सिद्धि स्वभाववश आ जाता है। लेकिन एक बात बोले, सिद्धियां हैं भगवान का खिलौना। क्या है बोलो? आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा होता है ना तो माताओं को कोई काम करना होता है, बच्चे को अगर गोद में नहीं लेना होता है या स्तनपान नहीं कराना होता तो माताएं क्या करती हैं? बच्चे को घुनघुना पकड़ा देती हैं, खिलौना जिसमें बजने वाली घुंघरू होती है। और बच्चा अगर उसको पकड़ करके खेलने लगता, सोई माताजी अपने काम में व्यस्त और मस्त हो जाती। पर कभी कभी बच्चा उसको फेंक देता है, तब माताजी समझ जाती इसे खिलौने की नहीं हमारी गोद की आवश्यकता है। वैसे ही भक्त अगर सिद्धियों में पड़ जाता तो भगवान समझते ये खिलौने में फंस गया, लेकिन कोई सिद्धि को त्याग कर परमात्मा की शरण में बढ़ता जाता है तो परमात्मा उसे गोद में उठा लेते हैं। सिद्धियां आई, मान बढ़ाई जब से आई। एक महात्मा कहते थे, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत हमारी फूटी। मान बढ़ाई आती है, भगवान का भजन छूट जाता है। भैया हमारे दादा गुरुजी कहते थे, महाराज जी जितना नाम बढ़े, जितनी कीर्ति बढ़े, जितना आपका यश बढ़े, उतनी ही ज्यादा भगवान के नाम की माला जपना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? ज्यादा भजन करोगे तो मान सम्मान पाने के बाद में अभिमान नहीं आएगा, और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे मान सम्मान भर पाओगे, अभिमान आ जाएगा। और अगर मान सम्मान पा करके भगवान का भजन करोगे और अभिमान नहीं आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में हनुमान आएगा। है? क्या आएगा? हनुमान। ऋषभदेव जी के पास सिद्धियां आई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ना ना ना, सबको भगा दिया। और जहां सिद्धियां आई तो लोग बाग भी चमत्कार के चक्कर में, अरे महाराज हम पर कृपा कर दो। लोग बाग भी बना, हम कल की ही बात है, बुरा मत मानना। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, पंडित जी आप दरबार लगाते हो, पहले तो 2 दिन का दरबार लगाते थे, अब आपने 1 दिन का क्यों कर दिया? हमने कहा हम तो कुछ दिनों बाद, सच बात यह है चमत्कार तो एक डमरू है, असली बात तो हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। हाँ, अरे भाई पर्चा से कल्याण नहीं होना है, ना ना ना, भगवान की चर्चा से कल्याण होना है? पर्चा तो अस्थाई समाधान है, भगवान का भजन तो स्थायी समाधान है। भैया इसलिए कल हमको पूछ रहे थे, महाराज जी पहले आप कथाओं में 2 दिन का दरबार लगाते थे, अब आपने 1 दिन का कर दिया। हमने कहा भैया एक तो हमारा बुढ़ापा आ गया, विनोद में कहा हंसी में, और दूसरी बात परचाना, और इस चक्कर में तुम हमारे पास आया भी मत करो कि गुरुजी हमारे मन की बात बता देंगे, पर्चा बता देंगे। भैया ये तो हनुमान जी की डमरू है, ये तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। असलियत में पर्चा से चमत्कार नहीं होता, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है? उसी से कल्याण होना है, पर्चा से कल्याण नहीं होना है। तो ऋषभदेव जी के पास में सिद्धियां आई, उन्होंने हटा दिया, क्योंकि लोग ना फिर बड़ा परेशान करते हैं। हमसे पूछो, बुरी दुर्दशा है, नींद भर सो नहीं पा रहे, भूख भर खा नहीं पा रहे, फिर भी दिन ना रात गा रहे। अब मजबूरी है, ना गाओ है, महाराज तो मिलते ही नहीं, घमंडी है, ना मिलो तो रसगुल्ला जैसे मुंह फुलाए फिर। हाँ महाराज तो बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, हमारे जैसे लोगों को कौन पूछता है, तुरंत तो ये कह देते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को दुत्कार दिया। आहा हा, आगे भरत जी की चर्चा आई।
ऋषभ नंदन है भरत। इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि ये बड़े बलवान। एक बार भरत जी युवावस्था में पहुंचे, बड़े ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, राजपाट संभालने लगे। इन्होंने भी पिताजी की तरह राजपाट अपने पुत्र को दे दिया और आप भी भगवान का भजन करने वन में गए। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते देते एक सिंह ने दहाड़ लगाई। उसी वक्त एक मृगी, मृगी मतलब हिरनी, पानी पी रही थी उसी नदी में। सिंह की दहाड़ सुनकर के उस हिरनी ने अपने आप को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई, पार जाने के लिए। पार जाने के लिए छलांग लगाई तो हिरनी पार तो हो गई, लेकिन उसका बीच रास्ते में ही गर्भपात हो गया। हिरनी का नन्हा सा शावक जल में गिर गया और हिरनी उस पार जाकर के प्रसव पीड़ा के कारण मर गई। भरत जी ने सोचा अगर हम बचाएंगे नहीं तो ये नन्हा सा बच्चा बेचारा मर जाएगा, और जीवों पर दया करनी ही चाहिए। कई लोग हैं जो जीवों की हिंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना है महाराज, जितने भी सागर के पागल सुन रहे, भैया सबको जीने का अधिकार है। जिनको तुम मार कर खाते हो ना, उन्हें भी जीने का ही अधिकार है। हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, क्षमा करना। हम तुमसे ही पूछते हैं, तुम्हारी हाथ को पकड़कर 2 अंगुलियों को काटा जाए और थोड़ा सा नमक डाला जाए, बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? तुम उसको अगर कुछ कर नहीं पाओगे तो जिंदगी भर गाली दोगे, हाँ जी या ना जी, उसका अहित हो जाए। तो तुम जिस जीव को मारते हो ना, वो भी तो, उसकी भी तो आत्मा रोती होगी ना। इसलिए हमारी प्रार्थना है जीवों को मत मारो। जीव दया का पात्र है। मृगी के बच्चे को भरत जी ने उठा करके अपने आश्रम ले आए। आश्रम पर आकर के रखा। छोटा सा नन्हा सा बच्चा। एक संत कहते हैं, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के संग के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। कैसे? नन्हा सा हिरण का शावक, हिरणी का बच्चा अब तो आश्रम में रहने लगा। अब तो भरत जी रोज माला जप करते, रोज भगवान का भजन करते, और भजन करते करते भरत जी ना बड़े भावपूर्वक कीर्तन करते। तो वो नन्हे से बच्चे को देखते, प्रेम हो गया। क्षमा करना, प्रेम जीवों पर दया ठीक है, पर ममता बहुत खराब है। संसार से प्रेम करो, पर संसार से ममता मत रखो। संसार से ममता रखोगे तो घाटा खा जाओगे। प्रेम करो लेकिन ममता मत रखो। ममता तो केवल परमात्मा के ऊपर लुटाओ। ममत्व तो भगवान से जोड़ो। आहा, भरत जी ममत्व करने लगे। और एक दिन एक घटना घटी। वह जब नन्हा सा शिशु बड़ा हुआ, अपने सजातीय हिरणों के साथ में भाग गया। खूब ढूंढा, भरत जी को नहीं मिला। आंखों में रोते रहे, आंसू बहाते रहे। अरे भाई, किसी ने हमारा नन्हा सा हिरण का बच्चा देखा है? पेड़ों से पूछे, पौधों से पूछे, नदियों से पूछे। आहा, महाराज इतना कहते कहते प्राण त्याग दिए। और शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति। आपकी अंत में जो मति होगी, गति भी वही होगी। जिसका चिंतन करते करते तुम मरोगे, दूसरा जन्म भी तुम्हारा वही होगा। गांठ बांध लो। गोस्वामी जी कहते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंतराम कही आवत नाही। महात्मा जन्म जन्म तक यत्न कराते, सीताराम कहो। एक संत हमको मिले, बोले महाराज एक बार कह लो सीताराम, अब दिन भर सीताराम लगे सीताराम। हमने कहा ठटरी के बरे, दिक्कत क्या है, कहो सीताराम। बोले क्यों? हमने कहा एक कारण है, बार बार सीताराम कहेंगे, सीताराम कहने की आदत हो जाएगी, और आदत हो जाएगी और धोखे से किसी समय प्राण निकलेंगे तो हमारे मुख से गोविंद का नाम लेकर के प्राण निकलेंगे। और अगर भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकले तो दूसरा जन्म कम से कम भगवान का भक्त बनने को तो मिलेगा। लेकिन आजकल तो एक और टेंशन है, पूछो क्या टेंशन? ये है कि पहले के जमाने में लोग घर पे गौ माता पालते थे, आजकल कुत्ता पाल रहे हैं। अब टेंशन ही टेंशन ये है, हमें टेंशन ये होती है, हमें कोई कुत्तों से बुराई नहीं है, हमें टेंशन ये है कि कहीं किसी दिन कुत्ता को लिए ही अगर टबक गए तो दूसरे जन्म में भौंकते ही रहो, और कोई उपाय भी तो नहीं है। क्यों? अंत्ययामति सागति, जो चिंतन करोगे वही तो बनोगे भाई। भीतर जो होगा बाहर भी तो वही होगा। तो हम लोग कहने में तो कह देते कि ये संसार भगवान चला रहे, मानते नहीं है और कहते भगवान नहीं करवाया ऐसा। भगवान सब नहीं करवाते, भगवान ने जीव के हाथ में कर्म की लगाम को छोड़ दिया है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भरत जी ने क्या कर्म किया? अरे बचाना बुरा है क्या? नहीं नहीं महाराज, जीव को बचाना चाहिए, लेकिन जीव से ममता नहीं करनी चाहिए। जीवों पर दया करो, ममता मत रखो। ममता तो परमात्मा पर रखो। ममता की हिरण भाग गया, हिरण के वियोग में मर गए तो दूसरा जन्म ये भी हिरण बने, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं भूले। आहा, इन्हें भान रहा, इसलिए ये हिरण बनकर के भी एकांत में रहते, झुंड में नहीं रहते। भगवान की स्मरण है कि एक बार गलती हो गई अब न हो। बात सही है, एक बार भूल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार भूल हो जाए ये बड़ी दिक्कत की बात। कई लोगों को कितना ही समझाओ, समझ ही नहीं आता। हम ही आप कितनी बार कथा नहीं सुन चुके, कितनी बार महात्मा कह नहीं चुके भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है, फिर भी लगे महाराज जी और तो सब ठीक है, मकान कब बनेगा, फिर भी लगे पदोन्नति कब होगी, दुकान कब खुलेगी। अरे जब सब पता ही है जो कर्म करोगे वो होना है, तुम तो भगवान का भजन करके नाम लो और आगे बढ़ते जाओ। कहां झंझटों में पड़े हो, फिर भी पड़े हैं, फिर भी तो पड़े हैं, निकल कहां रहे। तो भैया ये जीव का स्वाभाविक गुण है। लेकिन भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बनने के बाद गलती नहीं करते, एकांत रहते हैं। एक बार जंगल में आग लगी, आग में सब जानवर भाग गए, हिरण बने हुए भरत जी नहीं भागे। कौन ये शरीर लेकर के डोले? तो जलते हुए जंगल में ही प्राण दाह हो गया और शरीर छूट गया। तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर पर हुआ। नाम इनके पिताजी ने जड़ भरत रखा, क्योंकि बड़े विद्वान थे ये। नाम क्या रखा? जड़ भरत। 4 भाइयों में सबसे छोटे। पिताजी कहें रामायण पढ़ो, इन्हें आती तो थी लेकिन उल्टी पढ़ देते। पिताजी कहें गायत्री मंत्र पढ़ो, उल्टा पढ़ देते।
किसी ने इनके कान में कहा कि भाई तुम तो सब जानते हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े ध्यानी हो, उल्टा क्यों पढ़ते हो? जड़ भरत जी बोले आज अगर हमने गायत्री मंत्र सीधा पढ़ दिया, पिताजी कहेंगे रामायण पढ़ो, रामायण सीधी पढ़ दी, फिर कहेंगे भागवत पढ़ो, फिर कर्म कांड करवाएंगे, फिर शादी करवा देंगे, फिर लफड़े में फंस जाएंगे। बोलो सीताराम। बोले जानते तो सब, इसीलिए सब काम उल्टा करते। एक दिन पिताजी का प्राणांत हो गया। अब तो भाभियां बड़ी टेंशन में, इनसे बड़े भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आ गई। भाभियां आई तो अपने पतियों को तो रोज बढ़िया बादाम का हलवा खिलावे, काजू का हलवा खिलावे, रसमलाई पिलावे, बढ़िया जो है चाय, बढ़िया बढ़िया मालपुआ चकाचक घी के लपलपाते हुए खवावे, लेकिन जड़ भरत जी को सूखी रोटी खवावे। लेकिन भाभियों की टेंशन ये है कि हम अपने पतियों को चकाचक रबड़ी मालपुआ खवा रहे, छनारे बादाम खवा रहे, फिर भी 1.5 हड्डी के हैं। जड़ भरत जी को सूखी रोटी खवा रहे, फिर भी 2.5-3 क्विंटल के। बोले क्यों? बोले भाई जो चिंता करता है वो चिता बन जाता है, जो चिंतन करता है वो परमात्मा को पा जाता है? भाई शरीर किसका कमजोर? जिसे चिंता हो। और महात्माओं को क्या चिंता? मलूक दास जी कहते थे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। मलूकदास जी कहते अजगर ना तो चाकरी करता है, पंछी काम नहीं करता, फिर भी सबका पेट भरता है कि नहीं? एक महात्मा और अच्छी बात सुनाते थे। हमारे दादा गुरुजी कहते थे जब दंत न थे तब दूध दिए, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सुतो को भी दे हैं, और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है? जब दांत नहीं थे तब मां की स्तनों में दूध किसने दिया? परमात्मा ने। अब दांत हो गए, राम जी भोजन भी तो देंगे। एक बात बोले, इस पूरे संसार में क्या आपने कभी सुना है कि अमुक अमुक देश में अमुक अमुक जगह पर 400-500 चिड़ियां भूखों मर गई? ऐसा सुना? हाँ जी या ना जी? अच्छा, अजगर को भूखा मरते हुए सुना? अच्छा, आप एक बात बताओ, पागलों को भूखा मरते सुना? बोलो नहीं, वो तो कोई नौकरी नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी अजगर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखा है? हमने तो नहीं देखा। सागर वालों ने देखा हो तो बजरंगबली जाने। अच्छा चिड़िया होती है ना, चिड़िया, चिड़ैया, चिड़िया को आपने किसी किचन में सफाई करते देखा? ड्यूटी करते, नौकरी करते? हाँ जी या ना जी? अब भाई किसी लुगाई का नाम चिड़िया हो तो भगवान जाने। अब कोई एक जगह भाई गलत बात अगर सिद्ध हमारी गलत बात करनी हो तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कहा क्यों भाइयों आपने किसी किचन में चिड़िया को काम करते देखा है? एक 60 साल का बुड्ढा मूंछों पर ताव दे करके खड़ा हो गया, बोले हमने देखा। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा दादाजी तुमने कौन सी किचन में देखो? बोले हमारी लुगाई का नाम है चिड़ैया। अरे हमने कहा जे हो, हमका आसन लो, बैठो बैठो बैठो। उन्होंने कहा हमने लुगाई की बात नहीं की, पंछी की बात की है। तब पे दादाजी माने। बोलो सीताराम। तो दास मलूका क्या कहते? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। सबके देने वाले कौन है? अरे बोलो। चिड़िया काम नहीं करती, अजगर नौकरी नहीं करता, पागल काम नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, पर क्या भूखों मरता है? मतलब क्या है? करो या ना करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज ही से काम बंद कर दो। आकर्मण्यता की ओर नहीं हम तुमको ले जा रहे, हम तुम्हें ये कह रहे कि तुम चिंता मत करो। जो तुम्हें टेंशन है वो टेंशन ना लो कि कल क्या होगा, कल वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा।
कल वही होगा जो तुम्हारा कर्म होगा। भाई कर्म आगे भाग्य पीछे, कर्म आगे भाग्य पीछे। जैसा कर्म होगा भाग्य वैसा ही बन जाएगा। बोलो सीताराम। यहां पर बहुत से लोग लड़ने लगते हैं, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जो आते हैं लाइब्रेरी से पढ़ करके, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ करके, महाराज जी आप कहते हो सब भगवान करते हैं, पर भगवान करते हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है। हमने कहा ठटरी के भरे न कटा लुअर के लाए। अरे भाई पहले बात को समझो हमारी। हम ये कह रहे हैं कर्म की भी जरूरत है लेकिन कृपा की भी आवश्यकता है। कई लोग बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, और कई लोग किताब नहीं छोड़ते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसे आप लोगों ने अंग्रेजी में उसको नाम दे दिया हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। स्मार्ट पढ़ाई हार्ड पढ़ाई। लेकिन हमारी जो मानना है, सच ये है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ अगर तुम्हारे ऊपर किसी सिद्ध पुरुष या परमात्मा की कृपा नहीं है तो वो कर्म फलीभूत नहीं होगा, फल उसका नहीं मिलेगा। और कर्म करोगे और परमात्मा की कृपा अगर है तो छोटा सा कर्म भी व्यापक फल दे करके जाएगा। है? ऐसे समझो। अगर समझने में कठिनाई है तो ऐसे समझो, थोड़ा विस्तार से। जैसे हमसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, पत्रकार ने, कि आपके दरबार में लोग आते हैं तो क्या किए हुए पाप मिट जाते हैं? हमने कहा आज तक हमने ऐसा डिस्क्लेमर नहीं दिया है। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, आप बातों को बहुत तर्क में घुमा देते हो। अरे हमने कहा कहां घुमा रहे, सीधी तो बात है। हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि पाप मिट जाते। हमने कहा हो कोई वीडियो क्लिप बताओ। बोले नहीं। बोले अच्छा एक बात बताओ। हमने कहा पूछिए। गुरुजी आप कहते हैं कि दरबार में आइए, बालाजी को पकड़िए, सब कुछ होगा। हमने कहा गलत कहते हैं क्या? सही तो कहते हैं। अरे पंडित जी, उन्होंने कहा गुरुजी जो हमने कर्म किया है उसका पाप तो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्या आपके दरबार में उस पाप को भी काटा जाता है? हमने कहा नहीं। फिर बोले दरबार में क्यों बुला रहे? जब पाप को नहीं काटा जाता, जब भोगना ही है तो आपके दरबार की क्या जरूरत है? हमने कहा तर्क बहुत अच्छा है, अब उत्तर सुनिए। हमने कहा हमारे दरबार में या बालाजी के दरबार में, राम जी के दरबार में आने वाले का कोई भी कर्म कटता नहीं है, पाप कटता नहीं है। पर जिसे 10 सीढ़ियों से गिरना होता है, बालाजी की कृपा से गिरता तो है पर 2 में ही काम फ्री हो जाता है। इसीलिए दरबार की जरूरत है, इसीलिए कृपा की जरूरत है। और कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा, सफल नहीं हो रहा, तो उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बालाजी की कृपा होगी तो 2 दिन की मेहनत 1 में ही काम आ जाएगी और व्यक्ति सफल हो जाएगा। ऐसे ही जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हम अगर करेंगे फंस जाएंगे। ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी एक बात है, जानकर अनजान बनने में भी बड़ा मजा है। कोई भी चीज का बहुत अच्छा ज्ञान हो और फिर थोड़ा अनजान बनो, व्यक्ति बहुत ज्यादा जब फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है तब बहुत मजा आता है कि बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए। हमें कई बार बड़ी हंसी आती है, जैसे कई बार हमारे वाईफाई में सिग्नल आ जाते हैं और कई लोग हमको होशियारी देने लगते हैं। हम कहने लगते दे लो होशियारी, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तब बताएंगे। बोलो सीताराम। तो जड़ भरत जी कि भाइयों ने कहा कुछ काम करो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। जड़ भरत जी बोले करें क्या, भगवान दे रहे हैं, खाने में लिखा है, दाने 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 में लिखा है खाने वाले का नाम। भीतर से भाभियां बोली दाने दाने में नहीं, बोरों बोरों में कहो, बोरों बोरों में लिखा है। तुम्हें दाना तो लगता ही नहीं, बोरा लगते हैं। बोरों बोरों में कहो, बोरों बोरों में लिखा है खाने वाले का नाम। जड़ भरत जी बोले जो समझो। बोलो सीताराम। भाइयों ने कहा घर पे कुछ नहीं करते तो खेत पे रहो। ठीक, खेती देखें। खेत पे जाकर रहने लगे। खेत पर रह रहे थे इसलिए कि जो है रखवाली करेंगे, खेत को जानवर आदि आकर के परेशान ना करें, बर्बाद ना करें फसल को।
लेकिन जड़ भरत जी ने देखा कि बगल में किसान गायों को लठ मार रहा, पीट रहा। क्यों मार रहे हो? महाराज फसल बर्बाद हो रही। जड़ भरत जी बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे खेत में भेज दो। जितनी गौ माता थी सबको अपने खेत में बुला लिया, पूरे रात में फसल चौपट करवा ली। और जड़ भरत जी इतने अद्भुत, ताली बजा रहे, थाली पीट रहे। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर है। गौ माता ने भी दबा के खाओ। सुबह भाइयों ने तो सोचा था कि अब रखवारी करने के लिए भैया है, लेकिन भैया ने बुला ली गैया। गैया ही गैया। देखा पूरा खेत फसल महाभारत सी हो गई। भाइयों ने नाराज होकर पूछा ये क्या है? जड़ भरत जी बोले गौ माता है। अरे बोले वो तो है, ये फसल क्या है? बोले फसल तो इनके पेट में गई। ये क्या है? अरे बोले है कुछ नहीं, निमंत्रण है। किसका? बगल वाला किसान पीट रहा था। हमने कहा काहे पीट रहे, ले आओ इधर। भाइयों ने कहा तुम किसी काम के नहीं, भगो यहां से। जड़ भरत जी बोले ये और बढ़िया रहा, अब घर से नाते ही